ये पांचवी मछली थी जो सेजुन ने पकड़ी थी और इसके साथ उसके पास अब 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। एक फार्मर के रूप में अवेकन होने के बाद सेजुन एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा कर सकता था। उसने कई दिनों तक रोज कई पिरान्हास पकड़े और लेवल 2 तक पहुंच गया। वो उनमें से और पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये एक बुरा आइडिया है। उसने सोचा कि उसे बिना वजह किसी जीवित चीज को नहीं मारना चाहिए। अलावा इसके उसे मछली से कीमती प्रोटीन मिलता था। अगर वो उन सबको मार देता और उनकी आबादी खत्म हो जाती तो वो उन्हें दोबारा नहीं खा पाता। सेजुन ने मछली को भूना और अपने दोस्तों को खाने के लिए बुलाया। बेबी रैबिट्स अपने माता पिता से ज्यादा भूखे थे। वो सेजुन की तरफ दौड़े जो उनके ह्यूमन अंकल की तरह था और उसने उन्हें प्याज के पत्तों में लपेटी हुई मछली दी। वो थोड़े बड़े हो गए थे और पहले से कहीं ज्यादा खाने लगे थे। उसने उनसे कहा कि वो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ खाना छोड़ दें। अवेकनिंग से सेजुन को एक और फायदा मिला था। वो खरगोशों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। उसने उन्हें उनका हिस्सा दिया और खरगोशों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। वो फार्मर वाइट रैबिट्स थे और सेजुन के पास कुछ आइडियाज थे कि वो उसके पास कैसे पहुंचे। वो एक ऐसे प्रकार के मॉन्स्टर थे जिनके बारे में उसने टावर के बाहर कभी नहीं सुना था। उनके नाम के आधार पर सेजुन को एहसास हुआ कि वो लड़ाई में नहीं बल्कि खेती में माहिर थे। उसने सोचा कि यही वजह होगी कि वो ज्यादा जाने माने नहीं थे। जैसे ही वो खा रहे थे, खरगोश आपस में फ्लर्ट करने लगे और सेजुन उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उसने अंदाजा लगाया कि उन्होंने जरूर अपने खेत खो दिए होंगे और कुछ समय भटकने के बाद उन्हें ये गुफा और वो मिल गया। वो जानना चाहता था कि क्या खरगोशों का कोई घर गांव था जहां वो वापस जा सकते थे, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाता था और वो भी बेसिक फार्मिंग की शब्दावली के अलावा उसे नहीं समझ पाते थे। सीजन ने ये बात हस्बैंड रैबिट से कही, कहते हुए कि काश वो एक दूसरे को समझ पाते, लेकिन खरगोश को भी इंसानी भाषा समझ नहीं आती थी और वो कंफ्यूज हो गया। अब जब उनका खाना हो गया था, सेजुन ने कहा कि उन्हें खेत पर वापस चलना चाहिए। आज उन सबके लिए एक ज़रूरी दिन था और हस्बैंड रैबिट भी एक्साइटेड था। वो खेत पर पहुंचे तो देखा कि चेरी टमाटर बिल्कुल पक चुके थे। सेजुन उन्हें देखकर हैरान था। वो उन टमाटरों से भी बेहतर थे जो वो अपने साथ लाया था। खरगोश भी लाल टमाटर के फलों को देखकर खुश थे। सेजुन भावुक हो गया जब उसने कहा कि अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने उन्हें उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने ब्लू मून के बाद एक तोड़ा था, लेकिन वो गिनती में नहीं था। पहला टमाटर तोड़ने जाते वक्त सेजुन नर्वस था। उसका हाथ कांप रहा था और खरगोश भी उसे चिंता से देख रहे थे। लेकिन सेजुन ने एक फल तोड़ा जो आसानी से डाली से अलग हो गया। वो चिल्लाया, ये मेरा पहला चेरी टमाटो है और ये कितना अच्छा पका है। टमाटर और भी खुशखबरी लाए। सेजुन ने इन्फॉर्मेशन विंडोज देखी जिसमें लिखा था कि उसने एक अच्छी तरह से पका हुआ जादुई चेरी टमाटर तोड़ा है और उसके लिए उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। सेजुन ये जानकर हैरान था कि ये टमाटर भी ब्लू टमाटर की तरह जादुई थे। उसने उनकी जानकारी पढ़ी और पाया कि इसे खाने पर यह टमाटर 10 ग्राम फैट कम करेगा और 10 मिनट के लिए 0.1 MP बढ़ाएगा। MP इफेक्ट 10 बार तक लगाया जा सकता था, जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 घंटा थी। भले ही ये जानकारी प्रभावशाली थी, सेहोजुन का नाम टमाटर के किसान के रूप में लिखा था और ये बताया गया था कि ये एक E ग्रेड आइटम था जिसकी शेल्फ लाइफ 30 डेज थी। सेजुन प्रभावित हुआ कि भले ही एक टमाटर का असर काफी छोटा था, अगर उनमें से 10 एक साथ खाए जाएं तो वो MP को 1 से बढ़ा सकते हैं। उसने सोचा कि क्या बाकी टमाटर भी ऐसे ही हैं और उन्हें तोड़ने निकल पड़ा। उसने टमाटर तोड़े और हर एक पका हुआ जादुई चेरी टमाटर था, सिवाय एक के जो ठीक से पका नहीं था। कच्चे टमाटर के लिए उसे सिर्फ 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। सेजुन अपनी गलती से चौंक गया, लेकिन उसे फिर भी 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और कच्चा फल वापस एक नॉर्मल टमाटर बन गया। सेजुन ने सोचा कि उसने दिन भर के लिए काफ़ी फसल काट ली है। उसने एक टमाटर लिया और कहा कि उसे इसका स्वाद चखना चाहिए, लेकिन खरगोशों ने गुस्से से अपने पैर पटके और सेजुन ने उन्हें देखा। वो गुस्से में थे और उसने माफ़ी मांगी। सेजुन ने उन्हें टमाटर ऑफर किए, कहते हुए कि उन्होंने ये साथ मिलकर हासिल किया है, इसलिए उन्हें इसका फल भी साथ मिलकर ही पाना चाहिए। हस्बैंड रैबिट बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने एक टमाटर उठा लिया। सेजुन ने कहा कि उन्हें सफल फसल का जश्न मनाना चाहिए और सबको खाना चाहिए। जब सेजुन ने टमाटर खाया तो उसका दिमाग चकरा गया। उसे लगा जैसे वो नर्म हरी घास पर लेटा है, साफ रात के आसमान को देख रहा है। फिर अचानक आसमान में एक रोशनी उड़ी और आतिशबाजी की तरफ फट गई। सेजुन उठा और उसे मुंह खोले देखता रहा। घास की ताज़ी महक और टमाटर का मीठा और खट्टा स्वाद उस महक के साथ मिल गया। सेजुन को लगा कि ये एहसास समर फेस्ट फेस्टिवल के बीच में होने वाली आतिशबाजी जैसा था। सेजुन ने खुशी का एक आंसू बहाया जब उसे गर्मियों की याद आई और उसने उसे टमाटर में महसूस किया। वाइफ रैबिट ने अपने पति से पूछा कि क्या उसे पता है कि सेजुन क्या कह रहा है, और उसे कोई अंदाज़ा नहीं था।
खरगोशों ने बचे हुए टमाटर लिए और उन्हें एक काम चलाऊ स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर कर दिया। टमाटर को प्याज के पत्तों से ढककर सेजुन लेट गया और उन्हें देखता रहा। उसने सोचा कि खरगोश के बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपने माता पिता की मदद कर सकें। वो गद्दे पर सोने और आई मास्क इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। दोनों ही प्याज के पत्तों से बने थे। सेजुन ने कहा कि वो सच में फार्मर व्हाइट रैबिट्स के बच्चे थे। सेजुन जानता था कि अब उसे सो जाना चाहिए क्योंकि उसे नींद आ रही थी और उसे यकीन था कि जब वो कल उठेगा तो एक और शानदार दिन उसका स्वागत करेगा। सेजुन लेट गया और तुरंत खर्राटे लेने लगा, लेकिन तभी उसके लिए एक क्वेस्ट जारी हुआ। उसे टावर मैनेजर को 100 जादुई चेरी टमाटर देने थे। रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल था और सजा पहले जैसी ही थी, मौत। लेकिन सेजुन गहरी नींद में था और उसने क्वेस्ट विंडो पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वो एक अलार्म की तरह जोर से बजने लगी और सेजुन को जबरदस्ती जगाया गया। चिढ़कर उसने मैनेजर को 100 टमाटेज दे दिए। मैनेजर सेजुन के इस चढ़ावे से संतुष्ट होकर उसने उसे क्वेस्ट का रिवॉर्ड दिया। सेजुन ने शिकायत की कि मैनेजर उससे जबरदस्ती काम करवा रहा है और इस बार बेहतर होगा कि उसे कुछ ज्यादा काम की चीज मिले। रिवॉर्ड खोलने पर सेजुन ने पाया कि उसका नया स्किल हार्वेस्ट लेवल 1 था। ये स्किल उसे फसल को ऑप्टिमम कंडीशन में हासिल करने में मदद करता था, भले ही वो थोड़ी ज्यादा या कम पकी हो। शुरू में सेजुन निराश हुआ और उसने सोचा कि उसे फसल काटने के स्किल की क्या जरूरत है। लेकिन जब वो हस्बैंड रैबिट के साथ टमाटर काट रहा था तो उसने पाया कि ये स्किल उसके शुरुआती विचार से कहीं ज्यादा उपयोगी था। जब भी वो थोड़े ज्यादा या कम पके टमाटर तोड़ता तो स्किल एक्टिवेट हो जाता, उन्हें उनकी ऑप्टिमम कंडीशन में परफेक्ट कर देता। जैसे ही वो ये करता, हार्वेस्ट स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती। सेजुन ने माना कि क्योंकि उसे चेरी टमाटर के पकने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, ये उसके लिए आसान और तेज था। फसल काटने के बाद सेजुन ने हस्बैंड रैबिट से कहा कि उन्हें बाकी की फसल घर ले जानी चाहिए। लेकिन तभी उसे एक और क्वेस्ट मिला। सेजुन ने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि क्वेस्ट में कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। सेजुन ने मैनेजर को कोई रिवॉर्ड न देने के लिए चोर कहा, लेकिन क्योंकि उसके पिछले रिवॉर्ड ने उसकी काफ़ी मदद की थी, सेजुन कम से कम उसे इतना तो दे ही सकता था। जैसे ही उसने मैनेजर को टमाटर दिए, हस्बैंड रैबिट शॉक्ड हो गया। लेकिन सेजुन को नहीं पता था कि वो एक दुष्चक्र विशियस साइकिल में फंस रहा था। मैनेजर बढ़ती हुई मांगों और लालच के साथ बार बार क्वेस्ट जारी करता रहा। ज़रूरी टमाटरों की संख्या बढ़ती नहीं और आखिरकार मैनेजर बेशर्मी की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। नया क्वेस्ट ट्रिगर हुआ और सेजुन को बिना किसी रिवॉर्ड के मैनेजर को 500 टमाटर देने थे। मना करने की सज़ा अभी भी मौत थी। सेजुन गुस्से से भरा हुआ साफ साफ मना कर दिया। शांति से मना करने के बाद सेजुन ने गुस्से में कहा कि मैनेजर पहले ही सैकड़ों टमाटर ले चुका है, उसे 2 खाने की ज़रूरत थी और खरगोशों को भी। टावर मैनेजर ने जवाब दिया कि ये फार्मर की समस्या है, उसकी नहीं, और सेजुन से कहा कि विरोध करना बंद करो और उसे चेरी टमाटर दो। इससे सेजुन और भी चिढ़ गया। उसने कहा कि उसने उन टमाटर को काटने के लिए दिनों तक कड़ी मेहनत की थी और बहुत दुख सहे थे। टावर मैनेजर ने जोर दिया कि सेजुन का काम बीज बोने जितना सरल है और उसे ऐसी चीज पर ओवर रिएक्ट ना करने को कहा जो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहीं पर टावर मैनेजर ने हद पार कर दी। सेजुन ने जवाब दिया कि यही वजह है कि वो टमाटर नहीं दे रहा है। मैनेजर ने उससे जबरदस्ती ये करवाया और उसके प्रयासों की सराहना तक नहीं की। ऊपर से इस शोषण का मुआवजा भी बहुत कम था। क्योंकि वो टावर का मैनेजर था, इससे साबित होता था कि वो एक बुरा एम्प्लॉयर है। सेजुन के शब्दों और उसकी आंखों में चोट ने टावर मैनेजर को शॉक कर दिया। उसने पहले इस बात का एहसास नहीं किया था और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सेजुन पहले ही मैनेजर को चढ़ाते हुए टमाटर खा रहा था। मैनेजर गुस्सा हो गया, सेजुन से कहते हुए कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसने टमाटोज खुद खा लिए। मैनेजर ने धमकी दी कि अगर उसने रिक्वेस्ट पूरी नहीं की तो वो सेजुन को वहीं मार देगा। लेकिन सेजुन ने ऐसे एक्ट किया जैसे मैनेजर कोई बड़ी बात नहीं है और उसे सिर्फ 5 टमाटोज दिए। उसने कहा कि वो बाकी बाद में देगा क्योंकि उसे बच्चों को खिलाने के लिए भी उनकी ज़रूरत थी। उसके पीछे 2 बेबी रैबिट्स एक टमाटर के लिए लड़ रहे थे, जबकि उनके पिता उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। टमाटो गायब हो गया और टावर मैनेजर ने कहा कि वो इस बार समझौता कर लेगा। सेओजन ने मैनेजर को धन्यवाद कहा और मैसेज विंडो गायब हो गई। वो मन ही मन हंसा, ये सोचते हुए कि मैनेजर अभी माफ़ी मांगने ही वाला था, लेकिन फिर उसने ज़ोर से कहा कि टावर मैनेजर उसके सोच से ज़्यादा सरल था। अब 91वां दिन है और चौथी ब्लू मून की घटना हो रही है। सेवजन एक अंधेरे कोने में बैठा चेरी टमाटोज खा रहा है। उसने सुना था कि ज्यादा एमपी वाले लोग मॉन्स्टर्स की दहाड़ को एक हद तक सह सकते हैं, इसलिए वो टमाटोज खा रहा था। फिर भी वो उम्मीद करता है कि पिछली बार जैसा कुछ दोबारा ना हो। जैसे ही सेजुन समय के जल्दी बीतने की कामना कर रहा था, उसके पौधे नीली रोशनी में चमकने लगे। सेजुन समझ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि रोशनी की एनर्जी एक टमाटो में प्रवेश कर रही थी, उसे नीला बना रही थी। सेजुन उसे तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था।
लेकिन उसने देखा कि सिर्फ टमाटो के पौधों को ही आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि मीठे आलू यानी स्वीट पोटैटो के पत्ते भी रोशन हो रहे थे। उन्हें चेक करने की इच्छा सेजन पर हावी हो गई और वो अपने खेत की तरफ चल पड़ा। उसने अपने नंगे हाथों से स्वीट पोटैटोस को खोदा और परिणाम देखकर हैरान रह गया। उसके हाथ में अब एक नीला स्वीट पोटैटो था जो ब्लू मून की एनर्जी से भरा हुआ था। इसे खाने पर किसी की ताकत परमानेंट रूप से 0.5 पॉइंट्स बढ़ जाती। सिस्टम विंडो ने उसे बताया कि उसने ब्लू मून की एनर्जी वाला एक स्वीट पोटैटो तोड़ा है, जिससे उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। हार्वेस्ट स्किल की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ गई थी और अब वो लेवल अप हो जाएगा। सेजन ने फिर ब्लू टमाटो को देखा और उसे तोड़ लिया। एक हाथ में स्वीट पोटैटो और दूसरे में टमाटो पकड़े हुए सेजन ने सोचा कि उसने दुनिया को अपने हाथों में पकड़ रखा है। लेकिन वो खुशी जल्द ही एक क्वेस्ट से भंग हो गई। सेजन इसकी उम्मीद कर रहा था और एक नहीं बल्कि 2 क्वेस्ट थे। सेजन को ब्लू मून की एनर्जी से भरे दोनों प्रोडक्ट्स मैनेजर को देने थे। दोनों में से किसी भी क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था और सजा मौत थी। सेजन ने सोचा कि मैनेजर एक साथ 2 क्वेस्ट देकर हद पार कर रहा है। अगर सेजन मना करता है तो मैनेजर शायद इस बार उसे मार ही देगा। लेकिन सेजन के पास इस समस्या को हल करने का एक तरीका था। उसने मैनेजर को 500 टमाटोज ऑफर किए, कहते हुए कि उसे पहले पिछला क्वेस्ट पूरा करना है। मैनेजर ने जल्दी से टमाटोज एक्सेप्ट कर लिए और कहा कि वो चेरी टमाटोज से खुश है। लेकिन फिर मैनेजर ने सेजन से पूछा कि उसने एनर्जी से भरी फसलें उसे अब तक क्यों नहीं दी हैं। सेजन ने मैनेजर को पहले सरल कहने के लिए माफ़ी मांगी, उनसे आज के लिए इस बात को जाने देने के लिए कहा और उन्हें बाद में देने का वादा किया। मैनेजर ने आह भरी और इस शर्त को मान लिया। सेजन ने फिर अपने हाथों में रखे आइटम्स को देखा और सोचा कि उसे उनका क्या करना चाहिए, और ये तो कोई सवाल ही नहीं था। उसने ब्लू टमाटो को अपने मुंह में उछाला और कांप गया। वो अपने मुंह में फिर से समर फेस्टिवल और आतिशबाजी महसूस कर सकता था, जैसे कि उसने पहली बार टमाटोज खाए हों। सिस्टम विंडो ने उसे बताया कि टमाटो खाने से उसका एमपी परमानेंट रूप से 0.5 बढ़ गया है। लेकिन फिर उसने स्वीट पोटैटो को प्याज के पत्तों में लपेटा और उसे आग में डाल दिया। उसने सोचा कि अगर उसके पास टिन फॉयल होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन बहुउपयोगी प्याज के पत्ते काफ़ी थे। सेजन खुश था और कहता है कि स्वादिष्ट भोजन का इंतजार करने में बीता समय सबसे खुशी का समय होता है। ब्लू मून गुजर जाता है और खरगोश भी बाहर आ जाते हैं। जब वो उसे कुछ पकाते हुए देखते हैं तो उन सब के पास सेजन के लिए सवाल होते हैं। वो कहता है कि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो बस उन्हें बुलाने ही वाला था। सेजन फिर उत्साह से कहता है कि वो उनके सामने ब्लू मून की एनर्जी से भरा स्वीट पोटैटो पेश करता है और उसकी स्वादिष्ट महक से खरगोश की लार टपकने लगती है। सेजन कहता है कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें इसे बांटकर खाना चाहिए। लेकिन हस्बैंड रैबिट अपने परिवार के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें सेजन का ऑफर लेने से रोकता है। जब वो उन्हें कुछ बताता है तो वो उदास हो जाते हैं और सेजन समझ जाता है कि खरगोश क्या कह रहा है। वो चाहता है कि सेजन स्वीट पोटैटो खुद खाए, क्योंकि सिर्फ एक ही है। सेजन भावुक हो जाता है और हस्बैंड रैबिट को इस बारे में सोचने वाला अकेला होने के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन भले ही सेजन अकेले स्वीट पोटैटो खाने के लिए मान जाता है, वो इस सच को छुपा रहा था कि उसने पहले ही चुपके से खा लिया था। सेओ जून ने स्वीट पोटैटो को छीला और एक बाइट लिया, लेकिन वो बहुत गर्म था और उसकी जीभ जल गई। उसने जो भी काटा था उसे थूक दिया। उसके हाथ में रखा स्वीट पोटैटो जमीन पर गिर गया जब सेजन अपनी जीभ जलने और तालू झुलसने के बारे में चिल्लाया। खरगोश जमीन पर पड़े स्वीट पोटैटो को देखते रहे। हस्बैंड रैबिट ने स्वीट पोटैटो का एक टुकड़ा उठाने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बच्चों ने उसके सामने से सब कुछ झटक लिया और फिर उसे खा लिया। लेकिन वो उनके लिए भी बहुत गर्म था और उन्होंने भी उसे थूक दिया। बेबी रैबिट्स रोने लगे और हस्बैंड रैबिट इस बात से निराश था कि उसे कुछ नहीं मिला और स्वीट पोटैटो बर्बाद हो गया। ये सेजून की टावर में डायरी की एक और एंट्री है। उसने आज एक आग जैसा खाना खाया, उसकी पसंद से थोड़ा ज़्यादा गर्म। कुछ दिन बाद सेजून बेबी रैबिट्स को बता रहा है कि वो अब से स्वीट पोटैटो के अंकुर लगाने जा रहे हैं। खरगोश कंफ्यूज थे और सेजून ने कहा कि ये वही चीज़ थी जो वो अभी खा रहे थे। सेजून ने उन्हें डांटा और कहा कि बेबी रैबिट्स को फिलहाल स्वीट पोटैटो के अंकुर खाने से मना किया जाता है। ये शब्द खरगोशों के लिए एक बड़े झटके के रूप में आए। स्वीट पोटैटो के अंकुर हाल ही में उनका पसंदीदा स्नैक बन गए थे और अब वो सेजून के फैसले का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब की इस आदेश पर अलग अलग प्रक्रियाएं थी और सेजून ने कहा कि चाहे वो कितनी भी शिकायत करें, उसका फैसला आखिरी है। उसे लगता है कि अगर बच्चे अंकुर खाते रहे तो लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सेजून ने खरगोशों को ये कहकर मनाने की कोशिश की कि उन्हें रात के खाने में और भी बेहतर स्वीट पोटैटोज मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें स्वीट पोटैटो के अंकुर लगाने में उसकी मदद करनी होगी। बदले में वो उन्हें एक स्पेशल स्नैक देगा। सेजून ने स्वीट पोटैटोज की खेती करने के लिए खेत का एरिया बढ़ाने का फैसला किया है और उसके लिए उसे बेबी रैबिट्स के सहयोग की ज़रूरत है। जैसे ही उसने उन्हें स्पेशल स्नैक्स के बारे में बताया, वो उसकी तरफ लार टपकाते हुए मुंह और चमकती आंखों से देखने लगे।
सेजुन ने उन्हें काम शुरू करने के लिए कहा और खरगोश उन्हें लगाने के लिए अंकुर ले जाने लगे। उनकी माँ हरी प्याज की कटाई कर रही थी और सेजुन ने उससे एक पौधा छोड़ने के लिए कहा। फिर उसमें एक फूल खिलेगा और सेजुन उससे बीज हासिल कर सकता है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि किसी चीज़ को एक आइटम बनाने के लिए उसे एक बीज लगाने की ज़रूरत है। नए विस्तारित फार्म एरिया में बेबी रैबिट्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनमें से एक गड्ढे खोदता है और दूसरा उनमें अंकुर लगाता है। लेकिन एक कोने में बच्चों में से एक अपने पसंदीदा स्नैक से अलग होने के लिए बहुत लालची है। वो अपनी इच्छा पर काबू नहीं कर पाता और पत्ते का एक बाइट ले लेता है। इस पर रिएक्ट करते हुए उसके पिता उसे ऐसा कुछ करने के लिए एक थप्पड़ मारते हैं। सेजोन भी टमाटर की कटाई कर रहा है और उसे टावर सिस्टम से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। उसका रैंक F रैंक फार्मर से E रैंक फार्मर हो गया है। उसका जॉब लेवल बढ़ गया है और इसकी वजह से उसके जॉब की विशेषताएं मजबूत होंगी। सेजून ये जानकर भी खुश है कि वो लेवल 8 तक पहुंच गया है। जश्न मनाने के लिए उसने स्नैक्स को थोड़ा जल्दी बनाने का फैसला किया। उसने चेरी टमाटर लिए और उन्हें एक सीख पर लगाया। उसी समय उसे टावर मैनेजर से एक मैसेज मिला। मैनेजर सेजुन पर और वो आज क्या पकाने जा रहा था उस पर नज़र रख रहा था। मैसेज जल्दी गायब हो गया और सेजुन ने सोचा कि ये काफ़ी हद तक एक हानि रहित कार्य था। उसने चेरी टमाटरों को भूनना शुरू किया और फिर खरगोशों को खाना शुरू करने के लिए बुलाया। वो अपना काम छोड़कर उसके पास दौड़ते हुए आए और सेजुन ने उन्हें हड्डी की सीखों पर स्पेशल रोस्टेड चेरी टमाटोस पेश किए। भुने हुए टमाटरों के लिए इन्फॉर्मेशन विंडो भी खुल गई। सेजुन द्वारा इस्तेमाल की गई सीख साफ की गई पिरान्हा की हड्डियों से बनी थी और पकाने की वजह से टमाटर नरम और मीठे हो गए थे। खरगोश हर एक सीख लेते हैं और वो उसे खाने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड दिखते हैं। सेजुन उन्हें बताता है कि इस रूप में इसे इधर उधर ले जाना और खाना आसान है, लेकिन वो उन्हें चेतावनी भी देता है कि ये काफ़ी गर्म है और उन्हें खाने से पहले इस पर फूंक मारनी चाहिए। लेकिन खरगोश पहले से ही इसका आनंद ले रहे हैं। सेजुन फिर कहता है कि चूंकि स्वीट पोटैटो के अंकुर पहले ही लगा दिए गए थे, उन्हें रात के खाने के लिए कुछ स्वीट पोटैटोस खोदने चाहिए। जब सेजुन स्वीट पोटैटोस खोदता है तो उसे एक पौधे में 5 स्वीट पोटैटोस मिलते हैं। वो उनके बारे में जानकारी पढ़ता है और उन्हें स्ट्रेंथ स्वीट पोटैटोस कहा जाता है। उनके असर जादुई टमाटर जैसे ही थे, लेकिन ताकत के साथ। जो कोई भी उन्हें खाता उसे 10 मिनट के लिए 0.1 अतिरिक्त ताकत मिलती और ये असर 1 घंटे में 10 बार तक लगाया जा सकता था। दूसरा असर ये था कि ये 10 ग्राम फैट को कम करेगा और पेट साफ करने में मदद करेगा और ये बोनस उन पर भी लागू होगा जो अभी तक अवेकेंड नहीं हुए हैं। सेजुन गिनता है कि उसके पास अब 15 स्वीट पोटैटोस हैं, जिसका मतलब है कि उसने हर एक बोए हुए के लिए 5 आलू पाए और ये पहली फसल के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी सीओ जुन की नज़र एक गिरे हुए आलू के अंकुर पर पड़ती है। वो उसे लगा देता है, ये सोचते हुए कि एक भी अंकुर छोड़ना बर्बादी होगी। लेकिन तभी उसे सिस्टम से मैसेजेस मिलते हैं कि इस काम की वजह से सोइंग स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है। अब सीओ जुन को एहसास होता है कि ये भी सोइंग कहलाता है और उसे ये भी एहसास होता है कि अपने स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए उसे सारे अंकुर खुद ही लगाने होंगे। सेजुन बेबी रैबिट्स को जल्दी में रोकने के लिए कहता है क्योंकि अब वो ये खुद करना चाहता है। अपने ऑफिस के अंदर मैनेजर वही करने की कोशिश करता है जो सेजुन ने अभी किया। उसके पास एक सीख पर चेरी टमेटोज हैं और वो आग पर भुने जा रहे हैं। मैनेजर टमेटोज खाता है और तुरंत उनमें से कुछ थूक देता है क्योंकि वो जले हुए और कड़वे थे। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके टमाटर्स में क्या गड़बड़ थी। इंसान तो उन्हें बड़े शौक से खा रहे थे। फिर टमेटोज का मीठा स्वाद उसके मुंह में फैल जाता है और मैनेजर को एहसास होता है कि वो कितने स्वादिष्ट हैं। अब वो ये देखने के लिए जादुई क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करता है कि सीओ जुन इस वक्त क्या कर रहा है। जब मैनेजर उसे खरगोशों के साथ स्वीट पोटैटोस खाते हुए पाता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है कहते हुए, उन बदमाशों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना स्वीट पोटैटोस खाना शुरू करने की। मैं महान ब्लैक ड्रैगन एलियन फिटोन हूँ। मैनेजर तुरंत सीओ जुन को एक क्वेस्ट भेजता है, एक भुना हुआ स्वीट पोटैटो मांगते हुए। इस क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था और मना करने की सज़ा मौत थी। सेजुन क्वेस्ट करने के मूड में नहीं है और मैनेजर से उसे टाल देने के लिए कहता है। मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसे अभी स्वीट पोटैटोस चाहिए। अगर सेजुन उन्हें नहीं देता है तो अंजाम बुरे होंगे। सेजुन कहता है कि सिर्फ एक ही स्वीट पोटैटो बचा है। वो मैनेजर से पूछता है कि वो रिवॉर्ड में क्या दे सकता है। मैनेजर कुछ देर सोचता है और फिर क्वेस्ट को रिवाइज करता है। एक और जॉब रिलेटेड स्किल का रिवॉर्ड ऐड किया जाता है। सेजुन सोचता है कि ये रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मैनेजर को स्वीट पोटैटो ऑफर कर देता है। वो रिवॉर्ड खोलता है और पाता है कि ये एक लेवल 1 सीड स्टोर है। जब ये स्किल एक्टिवेट होता है तो सेजुन हर 30 दिन में सीड स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीद सकता है। सेजुन खुशी से झूम उठता है। एक सीड स्टोर का मतलब है कि वो टावर के अंदर ऐसी चीज़ें खरीद सकता है तो दूसरे अवेकेंड लोगों के पास होती हैं। उसने कहा कि ये कमाल का रिवॉर्ड था और टावर मैनेजर को ये उसे पहले ही दे देना चाहिए था। सेजुन स्किल को एक्टिवेट करता है और उसके सामने सीड स्टोर खुल जाता है। वो सेजुन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है और पाता है कि पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। लेकिन ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचते हुए सेजुन एक ज़रूरी सवाल पर पहुंचता है कि जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो ख़रीदारी कैसे करेगा।
लेकिन तभी उसे एक और मैसेज मिलता है कि स्टोर कस्टमर सेजुन को एंट्री लेवल सर्विसेज ऑफर करेगा। वो सीड स्टोर का पहला रुकी टियर कस्टमर है और इसकी वजह से सेजुन का सामने एक टावर कॉइन प्रकट होता है और वो शॉक्ड हो जाता है। उसने कहा कि सीड स्टोर सबसे दयालु और सबसे अच्छा है। टावर कॉइन टावर के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक करेंसी है, लेकिन बाहरी दुनिया में हर एक टावर कॉइन की कीमत 1 मिलियन वॉन है। सेजुन सीड स्टोर खोलता है ये देखने के लिए कि वो वहाँ क्या खरीद सकता है। मैसेज विंडो उसे बताती है कि रुकी टियर के लिए वो 3 अलग अलग प्रकार के बीज देख सकता है और अपने वर्तमान लेवल पर सेजुन सिर्फ उनमें से एक ही खरीद सकता है। इस बार के लिए 3 प्रकार के बीज दिखाए जाते हैं और सेजुन देखता है कि वो लाल मिर्च, पत्ता गोभी या गाजर के 1000 बीज हर एक 0.1 टावर कॉइन में खरीद सकता है। सेजुन सोचता है कि नाम सीड स्टोर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें सिर्फ बीज ही हैं, लेकिन फिर वो कीमत देखता है और टावर कॉइन की बाहरी दुनिया की वैल्यू के बारे में सोचता है। उसे 1 लाख में 1000 बीज मिल रहे हैं जो बहुत महंगा है। सेजुन सोचता है कि उसे क्या चुनना चाहिए। लाल मिर्च और पत्ता गोभी किमची बनाने के लिए एक अच्छा कॉम्बो हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें एक साथ नहीं खरीद सकता, ना ही उसके पास उन्हें यहाँ प्रोसेस करने के रिसोर्सेज हैं। आखिरी ऑप्शन गाजर ही बचता है। जैसे ही वो गाजर कहता है सभी खरगोशों का ध्यान सेजुन की तरफ मुड़ जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ और खरगोश उसे बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गाजर चाहिए। सेजुन उनके एक्साइटेड एक्सप्रेशंस देखता है और फिर से गाजर कहता है, पहले जैसा ही रिएक्शन पाते हुए। वो इसका कुछ ज़्यादा ही मज़ा ले रहा था और हस्बैंड रैबिट समय बर्बाद करने के लिए उसके चेहरे पर एक लात मारता है। सेयुजन 0.1 टावर कॉइन में गाजर के बीज खरीदता है और उसे एक सीड स्टोर माइलेज मिलता है। माइलेज का इस्तेमाल उसके सीड स्टोर का लेवल बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 100 पॉइंट्स की ज़रूरत है। सेयुजन को बीज एक फैंसी पाउच में मिलते हैं और वो सोचता है कि पाउच बीजों से ज़्यादा महंगा है, लेकिन तभी उसे मैनेजर से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि वो सेयुजन की खरीदारी से संतुष्ट है। सेयुजन मुंह बनाता है और पूछता है कि वो संतुष्ट क्यों हो रहा है। ये उसकी डायरी में एक और एंट्री है। अब उसने सीड स्टोर में सौदा करके गाजर के बीज हासिल कर लिए हैं।